चेक करें अपने उन साथियों को जिनकी वजह से जिनके साथ आप यहाँ पर कुछ ना कुछ नया सीखने और करने आए हैं। और एक चीज़, अगर आप यहाँ पर हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लाइव आएँ, क्योंकि आपको लग सकता है कि रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसा बोला जाता है जो आपके लिए शायद आपके फ़ेवर में नहीं होगा। लाइव बैठने का समय किसके पास रखा है? 1 घंटे कौन बैठेगा? लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैं भी यहाँ पर अपना समय निकाल कर जब आना शुरू किया, क्योंकि अब से पहले जो मैं कर रहा था, वहाँ पर भी मैं अपने आप में काफ़ी बिज़ी, और मुझे लगता था कि समय कहाँ से बचेगा, कहाँ से निकल पाएगा अगर मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब मुझे यहाँ पर बैठ कर के कुछ ना कुछ सीखना ही है, तो फिर धीरे-धीरे अपने आप ही टाइम का मैनेजमेंट हुआ और मेरे दिन में लगभग 3 से 4 घंटे बढ़ गए। तो कह सकते हैं कि मेरे दिन 24 घंटे की जगह 28 घंटे का तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि इन 3 घंटों को जहाँ मैं वेस्ट कर रहा हूँ, इनको मैं ऐसे मैनेज करके इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इस सिस्टम के साथ आकर के सबसे पहले सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करें और अपने लिए कुछ नया कैसे सीख पाएँगे। तो आप भी लाइव आ सकते हैं, आप भी बैठ कर के सीख सकते हैं, और जिस दिन आपने ये डिसीज़न लिया कि हम पूरी मीटिंग लाइव बैठ कर के सीखेंगे, वाक़ई में आपको लगेगा आज एक नई फ्रेशनेस है। आज का दिन आपका नई तरोताज़गी के साथ होगा, क्योंकि जब हम लाइव बैठते हैं तो हम डिसिप्लिन में होते हैं। अगर आप मुझे देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दुनिया भर के अंदर बहुत सारी जगह से लोग मेरी तरफ देख रहे होंगे। मैं यहाँ कुछ ऐसा एक्शन नहीं कर सकता हूँ जो अच्छा ना लगे। तो लाइव होने का मतलब है कि हम फुल डिसिप्लिन के अंदर होंगे, और जब आप यहाँ आते हैं तो आपका ड्रेसअप, आपका बैकग्राउंड, आपकी वॉइस, हर चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जब दुनिया के लोग आपको देखें तो उनको लगे कि एक पैनल पर बैठे हुए कुछ अच्छे लोग, कुछ डिसिप्लिन्ड लोग कुछ नया सीख रहे हैं और वो हमारी कम्युनिटी को जॉइन करना चाहें। तो जल्दी से आप चेक कीजिए आपके उन साथियों को। और एक चीज़ मैंने कई बार देखी है कि हमारे बहुत सारे साथियों को ये भी नहीं पता है कि हैंड रेज़ कैसे होगा। हैंड रेज़ के साथ में हम क्लैपिंग करते हैं। जब बोले कि हैंड रेज़ करना है तो हम क्लैपिंग करते हैं, और जब क्लैपिंग की ज़रूरत हो तब हम हैंड रेज़ करते हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि जब हैंड रेज़ की बारी आए तो हैंड रेज़ ही करें, वो वाला बटन दबाएँ जहाँ पर आपको हैंड रेज़ का बटन दिखाई दे। क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं, और मेरे हिसाब से ये काम हमारे उस इंसान का है जो आपको बिज़नेस में लाए हैं। उनको सबसे पहले आपको ज़ूम ही चलाना सिखाना है। कैसे हम पैनल पर आएँगे, क्या डिसिप्लिन हमें वहाँ फ़ॉलो करने होंगे। तो स्पॉन्सर जो कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसे इंसान है जो आपको बच्चे की तरह हर कुछ सिखाते हैं। तो ये भी उन्हीं से आप सीख सकते हैं कि ज़ूम को कैसे ऑपरेट करना है। यहाँ पर आपका डिसिप्लिन ही बताता है कि आप किस तरीके की कम्युनिटी से आते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लोग हमारी नहीं देख पाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप जल्दी से हैंड रेज़ कीजिए। आप बताइए, आप अटेंडेंस लगाइए अपनी कि आप आज पैनल पर आ चुके हैं। आपके स्पॉन्सर को दिखना चाहिए कि आप यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको देखने वाले लोगों को दिखना चाहिए कि यहाँ पर आप भी अवेलेबल हैं। कुछ लोग केवल नाम से लिस्ट में तो दिखते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो एक्चुअल में बिज़नेस के अंदर, मीटिंग के अंदर हैं या नहीं हैं। तो हैंड रेज़ ही एक ऐसा माध्यम है, जो हमें बता पाता है कि हमारा साथी एक्टिव है। तो आप हैंड रेज़ कीजिए, और साथ-साथ जब ज़रूरत पड़े, तो क्लैपिंग और इमोजी का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आज जो हमारे स्पीकर हैं, मुझे उनके साथ कई बार मौका मिला है, आप सब लोगों के साथ बैठकर उनसे कुछ सीखने का। लेकिन मुझे फिर से लग रहा है कि आज फिर उनके पास में कुछ नया होगा, जो हमें सीखने को मिलेगा। तो आप जितने एक्साइटेड होंगे, उतनी ही एक्साइटेडमेंट के साथ में हमारे स्पीकर भी आपको कुछ नया देने की कोशिश, और हमें कुछ नया देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि आप लाइव आ सकते हैं, तो आप लाइव ज़रूर बैठिएगा। और यहाँ पे हर स्पीकर के पास इतनी सारी नॉलेज है। मैं जब यहाँ आया था तो मुझे लगता था कि बस एक ही चीज़ बताई जाएगी, लेकिन वाक़ई में एक ही स्पीकर को आप 5 दिन लगातार पैनल पे ले आइए और वो पाँचों दिन आपको कुछ नया सिखाएँगे। तो अगर उनके पास इतनी जानकारी, इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज है, तो हम उसका फ़ायदा क्यों ना उठाएँ? तो आप अपना डायरी पेन ज़रूर रखिएगा, नोट कीजिएगा, और हमारे स्पीकर को बुलाने में मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि वो
ऐसे ही शख्सियत हैं जिनको मैं चाहूँगा कि पूरे आदर सत्कार के साथ हम बुलाएँ और उनसे कुछ नया आज फिर से सीखें। तो आप सभी उनके नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि उनका पोस्टर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। तो हम चाहेंगे हमारे आज के स्पीकर को बुलाने में आप मेरी हेल्प करें। मिस्टर श्याम रावत सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं सर, तो प्लीज़ वेलकम है सर आपको। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर। बिल्कुल, आप एक डिसिप्लिन्ड लीडर्स हैं, है ना, और समय की कीमत का आपको अंदाजा है और इसीलिए आप लाइव होके पूरे टीमिकल को मॉर्निंग उसमें जो है आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आपने मुझे मंच पर बुलाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपकी शानदार होस्टिंग और साथ के साथ सभी को गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जितने भी पैनल पे साथी बैठे हैं और जिनने भी हैंड रेज किए, लगभग 127 लोगों ने हैंड रेज किए, उनका भी दिल से धन्यवाद और जिनने नहीं किया उनका भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि धीरे धीरे कई चीजें हैं कि यहाँ पे अगर मैं अपनी ही बात करूं तो आज ना मैं कोई टीचर हूं ना मैं कोई गुरु, है ना। मैंने टीम ईगल में जो चीज सीखा उसको आज मैं कोशिश करूंगा आप लोग के पास डिलीवर करने की। और एक एक चीज जो मेरा एक अनुभव रहा, उस अनुभव को 4 साल में मैंने आज एक महसूस किया कि आप जरूर इस चीज को डिलीवर टीम ईगल, क्योंकि टीम ईगल एक परिवार है और परिवार में कहीं प्लस माइनस या कहीं ऊंच नीच हो रही हो या कहीं उनकी ग्रोथ नहीं आ रही हो, उसके लिए मुझे लगा ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि मैं टेक्निकल सेशन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि इस सेशन की नीड्स टीम ईगल में है और मैंने आज्ञा ली मिस्टर SD पांडे जी से कि सर मुझे इस तरह का सेशन देने की आप अगर इजाजत देते हैं तो जरूर मैं यहाँ पे जो है कोशिश करूंगा अपनी चीजों को बताने के लिए। आप अन्यथा मत लेना और कोशिश करना हम अपने से रिलेट करें। जो जो चीजें मैं आगे बताने वाला हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 10 से 12 मिनट उस स्लाइड्स को दिखाऊंगा और अपने आप को हमने रिलेट करना है। इवन मैं भी उसको रिलेट कर रहा हूँ और यहाँ तक कि ओवरऑल जितने भी हमारे लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अपने आप से रिलेट करेंगे कि हम कहाँ पे कमी कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी चूक हो रही है, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर दूं, श्याम रावत उत्तराखंड काशी जिम कॉर्बेट के पास शानदार जगह है, वहां से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम की शुरुआत 4 अक्टूबर 2022 को मेरे ग्रेट बिजनेस पार्टनर RS रावत जी का, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके माध्यम से बिजनेस मिला और बिजनेस भी किस तरह से मिला, मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था 17 साल, नोएडा सेक्टर 83 में लास्ट मेरी अपॉइंटमेंट थी। वहां से जब मैं निकला तो सैटेलाइट की दुनिया में मैं चल रहा था और यहाँ बिजनेस का कुछ अनुभव ज्यादा था नहीं। हाँ ये था कि बिजनेस करना है, ये मन में ठान लिया था कि बिजनेस करना है, नौकरी नहीं करनी है। तो इसी दौरान मैंने एक छोटी सी दुकान खोली गारमेंट्स की। वाइफ को मैंने बोला भाई इसको ऑपरेट करो, आगे लाइफ बड़ी टफ होने वाली है। तो वो अपनी सोच थी, वो एक दुकान खोल ली, मैडम ने उसको ऑपरेट भी किया 4 साल। इसी दौरान जब ये बिजनेस मिला तो बस फर्क दोस्तों मुझे एक चीज नजर आई यहाँ पे, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। क्योंकि दुनिया किस डायरेक्शन पर जा रही है, मैं बार बार इस चीज को आज दोहरा रहा हूँ, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है उसको समझना इंपॉर्टेंट है। और मिस्टर लाडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इन चीजों को धीरे 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 दुनिया को इस डायरेक्शन की ओर ले जा रहे हैं। और मैं भी उसमें एक सौभाग्यशाली था कि मैंने RS राव जी से कहा सर आप आइए और इसको समझाइए है क्या। तो उस समय क्रिप्टो ब्लॉकचेन ये सब कुछ मेरे लिए नया था, एक नया सब्जेक्ट, क्योंकि मेरा जो बेस था पुराना वो कुछ और चीज का चल रहा था। हालांकि टेक्नोलॉजी पे ही था वो भी, बट ये चीज कुछ हटके थी। तो जब ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा सा समझना शुरू किया पांडे जी से और फिर धीरे धीरे सेशनों में आया, क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो फिर धीरे धीरे पता चला यहाँ तो बहुत बड़ा समुद्र है, यहाँ पर बहुत बड़ा हम कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट की बात करूं तो प्रोजेक्ट में जैसे कहते हैं ना कि आप ओनर खुद के ओनर खुद हो, तो आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या यहाँ से कितना निकालना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो मैंने जब ये शुरुआत करी तो धीरे धीरे जो शुरुआती प्रोजेक्ट थे उनमें इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे कि TNS के अंदर 12 स्लॉट को अचीव किया, उसके बाद यूनाइटेड बस में अपने क्लाइंट्स को अचीव किया, उसके बाद बी बूस्ट
बी बूस्ट में इस समय बिल्कुल धूम मची हुई है, और खास करके थाईलैंड को लेके एक ऐसा इंक्रेज अंदर से बना हुआ है कि बिल्कुल उसको मिस नहीं करना है, क्योंकि वो मिस हो गया तो पता नहीं। कल हम कुछ साथियों से ऐसे बात कर रहे थे, शायद वो पुराने साथी थे, तो वहां पे उनकी वाइफ भी उभरी गई थी हिमाचल में, और मैं भी गया था, विद फैमिली गया था। और 17 साल मैंने जब जॉब करी तो मैं एक भी दिन फैमिली को नहीं घुमा पाया, और उनने भी, एक छोटा सा बिजनेस है उनका, वो भी अपनी वाइफ को नहीं घुमा पाए। तो जब वो वहां लेके गए थे तो उनका एक एक्सपीरियंस अंदर से निकल रहा था कि हाँ साहब, यहाँ इस सिस्टम में आने के बाद ये जरूर है कि हम बच्चों को भी टाइम दे सकते हैं, है ना। तो ये सब कुछ का फ्रीडम, है ना, डिसेंट्रलाइज, इन सब पर धीरे 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 फिर उस पर वर्किंग शुरू होगी, और यहाँ पर फिर धीरे धीरे अचीवमेंट और सारी चीजें हुई, लेकिन उतार चढ़ाव भी आए साथ ही साथ, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। तो कितने साथी मेरे साथ बने हुए हैं, आज मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा, आप रिलेट करना कि हम कहाँ पे जो है चीजों को अपने से रिलेट करके, और हम कोशिश करेंगे, मैं आपसे आज 21 दिन मांगूंगा, इन चीजों को आपने फॉलो करना है अपनी लाइफ में, और फिर देखना आप सक्सेस जो है आपके कदम चूमेगी। तो मैं आज पीपीटी पे 10 से 12 मिनट बात करूंगा, और उसके बाद 10 से 12 मिनट आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आप लोग वहां पे किन चीजों पर रिलेट कर रहे हैं, और क्या क्या चीज को आप अपने से इम्प्रूवमेंट करके इस सिस्टम के द्वारा अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं। तो दीपक सर, आप मेरी स्क्रीन को आप देखिए, अगर शेयर होती तो बताइए प्लीज। जी सर, स्क्रीन आपकी आ रही है। ये मेरी स्क्रीन आ गई होगी सर? यस सर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, और इस टॉपिक पे एक एक चीज को आप नोट डाउन भी कर लीजिए, और कोशिश करिए कि अगर वहां पे हम आपस में बातचीत भी कर ली, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं एक टीचर नहीं हूँ, ना कोई गुरु हूँ। हमको इस टीम ईगल के अंदर आने के बाद जो है इन चीजों की एक महसूस हुआ कि इन चीजों का कहीं ना कहीं अभाव के चलते हुए हमारी ग्रोथ, है ना। और ये ऐसा नहीं कि मैं बी बूस्ट के रिगार्डिंग या मेटा व्हील के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम कहीं भी काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज से रिलेट करता है कि हम यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं अगर ये चीज हमारे अंदर है। तो मेरी स्क्रीन क्लियर होगी सर? जी सर, क्लियर है सर। जी जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ पे जो पहला स्लाइड खुली है, ये है अनुशासन। आपने शब्द सुना होगा अनुशासन, डिसिप्लिन बोलते हैं, है ना। लिखा है सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव, सफल जीवन की सबसे मजबूत नींव। अनुशासन वो है शक्ति है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। अब दोस्तों, हम सपने तो बना लेते हैं, लेकिन उसको हकीकत में बदलने के लिए डिसिप्लिन का हम कहीं ना कहीं वहां पे कमी कर देते हैं, जिस वजह से हमारे सपने हकीकत में, उसमें मैं आगे बात करूंगा कि किस अनुशासन की वजह से आज जो आदमी आज अनुशासित होकर काम कर रहा है, उसका लक्ष्य जो है किस तरह से हिट होता है, इस पर भी चर्चा करूंगा। तो अनुशासन आपने समझ लिया कि सफल जीवन की एक सबसे मजबूत नींव है। नेक्स्ट स्लाइड को बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भाई डिसिप्लिन है क्या, है ना। तो डिसिप्लिन का जो स्वयं पर नियंत्रण रखना और सही उद्देश्य की दिशा में लगातार प्रयास, कंटिन्यूटी के साथ। और मैं इसका लाइव एग्जांपल, अगर मैं टीम ईगल की बात करूं, तो यहाँ पे अगर उद्देश्य की बात करूं और उसको दिशा पर लगातार प्रयास की बात करूं, तो टीम ईगल का एक जूम पैनल ऐसा 4 साल से चल रहा है जिसमें कि मुझे डिसिप्लिन नजर आ रहा है। जैसे मैं अभी एक शब्द बोला था कि दीपक सर, आप एक डिसिप्लिन वे में एक अच्छी लीडर है ना। और हम चर्चा भी करते हैं, हम आपस में भी चर्चा करते हैं, हम बोलते हैं फला लीडर, उसके अंदर बहुत अच्छा डिसिप्लिन है। बोलते नहीं बोलते दीपक सर? जी बिल्कुल सर। हम बोलते हैं फला लीडर, उसके अंदर अच्छा डिसिप्लिन है ना। तो सबसे पहला इसमें आता है समय का सम्मान करना।
सबसे इम्पोर्टेंट, अब आप और हम कितना समय का सम्मान कर पा रहे हैं, ये अब मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप इन चीजों को जरूर नोट डाउन करना कि हम कहाँ कहाँ कमियां कर रहे हैं। सेकंड है अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। बार बार टेक्निकल के अंदर से आपने पांडे सर के मुंह से सुना होगा कि शिकायतें तो बहुत होती है, लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति उसका निर्वहन किस तरह से लीडर्स कर रहा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। तो यानी कि अपने कर्तव्यों को आपने ईमानदारी से निभाना है, यानी मेरा जो कर्तव्य है मुझे ईमानदारी से निभाना है। अगर मुझे इस अनुशासन में चलना है तो लक्ष्य पर लगातार ध्यान रखना। जो आपने टारगेट सेट कर रखा है, आपने लॉन्ग टर्म कर रखा है, शॉर्ट टर्म कर रखा है, डजंट मैटर, आपको अपने लक्ष्य पर लगातार नजर बना के रखना है और अच्छी आदतों को अपनाना है। ठीक है, अब आप कहोगे जी अच्छी आदतों में क्या क्या है, तो दोस्तों देखो, अच्छी आदतों में अगर मैं बात करूं तो अच्छी आदतों में आपका जो है जल्दी उठना सुबह, है ना, पानी पीना, ये सब आपको जानना है, एक्सरसाइज करना जिसकी सेहत ठीक रहे, टाइम पे खाना खाना, 8 घंटा नींद लेना, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है। और पैसे की अच्छी आदत क्या हो सकती है, हर एक फील्ड की एक अच्छी आदत और बुरी आदत होती है। आपको अच्छी 1 घंटा रोज सीखना, लिमिट से खर्च करना, बोलते हैं ना, डू लिस्ट को बनाना, है ना, फोन टाइम का एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि रील देखने पर आगे जी घंटों चल रही है रील, है ना, उसका टाइमिंग हो, और हर महीने बचत, है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बारे में अच्छी आदतों को, और आप इसको भी खुद रिसर्च कर सकते हैं भाई अच्छी हैबिट्स क्या क्या हो सकती है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, समय का सम्मान करना, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, लक्ष्य पर लगातार ध्यान रखना, और अच्छी हैबिट्स, गुड हैबिट्स को आपको अपने अंदर लाके इंप्लीमेंट करना है ना, ना कि किसी को सिखाना है, खुद को इंप्लीमेंट करना है पहले। नेक्स्ट, अनुशासन के बेनिफिट्स क्या क्या है। अनुशासन से समय का सही उपयोग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अगर आप डिसिप्लिन से कोई चीज को कर रहे हैं तो उसका समय का यूटिलाइजेशन ही ऑटोमेटिकली उसका सही होना शुरू हो जाता है। दूसरा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। देखो, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये आपकी तब फीलिंग आएगी जब आप डिसिप्लिन वे में इन चीजों को करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट, सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। आपको नहीं सोचना है, आपको रात सोते सोते ये नहीं सोचना है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा थाईलैंड अचीव होगा या नहीं होगा। आपका ये संभावना है, यानी पॉसिबिलिटियां कई गुना बढ़ जाती है अगर आप सब चीज को एक राइट मैनर के अंदर करते जा रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है, तो आपकी सक्सेस की जो गारंटी है वो कई गुना बढ़ जाती है। जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब स्थिरता किसके लाइफ में आएगी, जब इन चीजों में उसका पूरा पूरा फोकस होगा, तभी उसके जिंदगी में स्थिरता आएगी और एक बैलेंस आएगा। ठीक है, तो ये अनुशासन के बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट डिस्कशन करे, और इसको डिटेल भी और डिस्कशन हो सकता था, इसको किसी के और दिन जो है तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे बात करते हैं अनुशासित व्यक्ति की पहचान। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, हम बोलते हैं जब हम बड़े आदमी को देखते हैं ना, हम बोलते हैं अगले के बाद तो 1 मिनट का टाइम है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी का, बड़े बड़े लीडर्स का, उनका 6 महीने पहले का शेड्यूल बना हुआ है। अब आपको कभी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी 2 महीने बुखार के कारण फलाना मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए या बीमारी के कारण मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, आपने कभी ये चीज नहीं सुनी। और जबकि 6 महीने पहले से उनका पूरे के पूरे शेड्यूल्स बैक टू बैक पैक होते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें समय का पाबंद होना। हम कहीं ना कहीं गाय बगाए जो है टाइम को ही बर्बाद कर रहे हैं, टाइम को किल कर रहे हैं। इसको अगर आपने मॉनिटर करना सीख लिया दोस्तों, तो आप 100% में कर रहा हूं, आप अपने आप को एक अनुशासित व्यक्ति की श्रेणी में आप अपने को रख सकते हैं। अपने वचन का पालन कर, देखिए अपना वचन का पालन, बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला जी 11 बजे हमारी मीटिंग है, ठीक है, अब वो बोल दिया ठीक है जी 11 बजे मैं पहुंच रहा हूँ। अब पहुंच रहे लीडर्स, पहुंचे 12 बजे, 11 बजे वो टाइम पंक्चुअल आदमी जिसको मीटिंग सुननी थी, आप पहुंच रहे 12 बजे, तो 1 घंटे का जो गैप हो गया ना, वो कहीं ना कहीं कट मार गया आपके टाइम।
तो ये आपका टाइम का नुकसान हुआ, उसका नहीं हुआ, क्योंकि वो टाइम पंक्चुअल था जो 11 बजे आके बैठ गया। तो इन चीजों को हमने समझना है कि आपने जो आपने वचन दे दिया कि भाई मैं 10 बजे तो 10 बजे, आप चाहे आप उल्टा होके जाओ या सीधा होके जाओ, ये आपके ऊपर है। अगर आपने किसी को कमिट कर दिया तो उस कमिटमेंट को आपको कंप्लीट करना है। अगर आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं, आप एक डिसिप्लिन लीडर्स हैं, कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव आएंगी, कठिन सिचुएशंस आएंगे, है ना, वहां पे आपको रिलैक्स होके काम करना है, ज्यादा अपने आप को जो है विचलित नहीं होने देना है ना। यानी कठिन परिस्थितियां 101% आएंगी। जब आप बड़े लक्ष्य को हिट करेंगे तो वहां पे सिचुएशंस निगेटिव आएंगी, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, वहां पर अपने आप को जो है बना के रखना है। निरंतर सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करना। आपको ये नहीं बोलना कि मैं तो सब कुछ सीख चुका हूं, जैसे कि हमारे अरविंद सर बोलते हैं MBA, मुझे सब कुछ आता है ना। ऐसा नहीं करना है जिंदगी में, वो फिर उसको कुछ भी नहीं आता है। यानी आपको लर्निंग फेज को नहीं छोड़ना। आप बड़े से बड़े लेवल पर अगर आप वहां भी चले जाते हो तो आपको फिर भी कहीं ना कहीं सीखने की हैबिट्स को नहीं छोड़ना है और आगे बढ़ने के प्रयास को नहीं छोड़ना है। तो ये आपको मैंने अनुशासित व्यक्ति की पहचान, पहले समय का पाबंद होना, अपने वचन का पालन करना। आप किसी को भी वचन दे रहे, अगर आपने उसमें कहीं उतार चढ़ाव कर दिया तो उसका नुकसान नहीं, आपका नुकसान। कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना। स्थितियां आएंगी, विकट आएंगी, विपरीत आएंगी, आपको शांत होकर चीजों को मैनेज करना है, निरंतर सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और दोस्तों, मैं लगातार 4 साल से जो मैं ये सीख रहा हूं, आज मुझे लगा कि इस चीज पर सेशन होना चाहिए और मेरे अंदर से एक फीलिंग्स आ रही थी कि जरूर यहाँ पे, और इसको अगर हमने 21 दिन कर लिया, मैं आज से डिमांड कर रहा हूँ, आप पांडे जी की झोली में 21 दिन डाल दीजिए। आपकी संख्या जो 200 है ना, ये लगभग 500 से 600 जाने वाली है, उनकी जो कमिटेड होके इस नेटवर्क मार्केटिंग को करने वाले हैं। ये आप इससे अन्यथा मत लेना। प्रोग्राम आएंगे, देखो परिवर्तन संसार का नियम है। चीजें लाडू जी भी दुनिया के डायरेक्शन को देखते हुए चीजों को मॉडिफाई करेंगे, नई से नई चीजें आएंगी। जैसे अभी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक प्रोग्राम चल रहा है, हो सकता है मेरी 6 महीने बाद, साल भर बाद कुछ दुनिया में नया चीज आ जाए, उस पर लाडू जी अपना रिसर्च करके उसको भी हमारे को दे दे। तो हमें ये नहीं बोलना कि हमें तो ये चीज कर रहे थे भाई, इस चीज को हमने अडॉप्ट नहीं करना, हमने दुनिया का साथ देके उसके पीछे पीछे चलना है। क्योंकि अगर हम पीछे हो गए तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आपको निरंतर सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास करना है। नेक्स्ट, अनुशासन को कैसे विकसित करें। सॉरी, देखिए कैसे डेवलप करते हैं, हाउ टू डेवलप डिसिप्लिन। प्रतिदिन एक निश्चित दिनचर्या बनाइए, है ना। उस पर आगे ये डायरी में लिखा हुआ है, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। अगर आपको बड़ा लक्ष्य कोई बना दिया है तो अब आपको क्या करना है, उस लक्ष्य को हिट करने के लिए छोटी छोटी टारगेट्स को बनाना है, ताकि वो आपको एक बर्डन ना लगे और वो छोटे छोटे लक्ष्य इजीली आप हिट करते हुए बड़े लक्ष्य पे पहुंच जाओ। तीसरा है कट मारा, वहां पे आलस्य और टालमटोल से बचे। देखो हमारे अंदर की जो ये बहुत सारी, मैं इंक्लूडिंग मी, आलस्य और टालमटोल ये एक ऐसे शब्द है, पर्यायवाची शब्द है आपस में, यानी उससे हम बच नहीं पा रहे। अगर 1 घंटा नींद लेनी, उसने बुलाया 1 घंटा और सो जाते हैं, है ना, हो गया। टाइम पर जो चीज होनी थी वो 1 घंटा डिले हो गई और वहीं से आलस्य बढ़ते बढ़ते और फिर अगला शब्द आता टालमटोल। फिर हम उसको सामने वालों को टालमटोल यानी गोलीबाजी करना शुरू कर देते कि भाई ऐसा हो गया, उसको झूठ बोलना शुरू हो जाते, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हो जाता है। आप रिलेट करना अपने आप से। आज मैं सेशन इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आप पे ही रिलेट होके आपने एनालाइज करना है कि मैं कहाँ कमी कर। हर दिन स्वयं का मूल्यांकन करें। रात को सोने से पूर्व आपको मूल्यांकन करना है कि आज के दिन वो क्या काम था जो मैं नहीं कर पाया और जो नहीं करना था वो मैं क्या कर दिया। मतलब कुछ इस तरह की एनालाइजिंग आपने खुद करनी है, ये हर दिन करनी है। इसको एनालाइज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर डिले होती चली जाएगी। तो हर दिन आपको अपना स्वयं का मूल्यांकन करना है, स्व अपने का। अच्छी संगत और प्रेरणादायक वातावरण में रहे, सबसे इंपॉर्टेंट। ये अभी राजन सर ने बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लिया था 2 दिन पहले, मैं धन्यवाद देता हूँ राजन सर को।
उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी थी कि आपको किन लोगों से बच के रहना है, किन लोगों के समकक्ष नहीं रहना है, किन लोगों की बातों को नहीं सुनना है ना। ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पे आपको ऐसी संगति को रखना है जो ग्रोथ और आगे उनका विजन बड़ा हो। उन लोग के अगर हम संगत में रहते हैं, है ना, उनके एक प्रेरणादायक वातावरण में रहते हैं, तो 100% उसका हमारे पे एक असर पड़ता है, और असर पड़ता है तो हमारी ग्रोथ वहां पे सुनिश्चित हो जाती है। अब यहाँ पर डेली प्लान में देखो, आपको डेली प्लान में इसको भी नोट कर लो, वेकअप अर्ली, सुबह आपको जल्दी उठने की हैबिट्स करनी है। फोकस, जिस काम को आप कर रहे हैं उस पर फोकस होकर काम करना है। नेक्स्ट, स्टडी, मैंने बताया ना, सीखने की आदत को नहीं छोड़ना है। लर्निंग, एक्सरसाइज, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो लाइफ में अगर स्वस्थ नहीं रहोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो बीमारी से फिर और चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो आपको योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बड़ा लक्ष्य हिट करना है तो यहाँ पर मैं कहूंगा आप मेडिटेशन, ध्यान, जिस भी वे में अपने आप को 5, 10, 15 मिनट डाल सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है वो डाइवर्जन नहीं होता है। एकाग्र शक्ति, आप किसी भी शक्ति को मानते हो, आप ईश्वर को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, है ना, आप गॉड को मानते हो, किसी को भी मानते हो, उसके साथ एकत्र होके अगर आप चीजों को उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो डिस्टर्बेंस होता है, आपकी नेगेटिव एक डिसीजन लेने की पावर होती है, उसको कट मारता है। यानी कि आपको मेडिटेशन, ध्यान, इस पे, क्योंकि अध्यात्म का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। जब आप बड़े मुकाम पर पहुंचते हो ना, तो अध्यात्म ही आपको एक डायरेक्शन देता है, अदरवाइज बहुत सारे लोग फिसल जाते हैं। अगर जिसका ये योग, अध्यात्म, ये अगर स्ट्रांग होगा ना, या जिसका एक एकत्व के साथ जो है एक मेडिटेशन होगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होते, उनका डायरेक्शन, उनका फोकस क्लियर होता है। डिसिप्लिन, जिस पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, है सफलता, सक्सेस, ये आपको 100% मिलनी ही मिलनी है। आप डेली प्लान में अगर ये चीजें करते हो, फोकस होकर काम करते हो, अपनी लर्निंग फेज पर काम करते हो, अपने एक्सरसाइज, अपने स्वस्थ जीवन को स्वस्थ करने के लिए अपना एक समय निकालते हो, और डिसिप्लिन होकर अगर चीजों को करते हो, तो 100% आपका सफलता आपके कदम चूमेगी। नेक्स्ट, समय का अनुशासन। देखिए यहाँ पर समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है चल रहा होगा कि भाई समय, अनुशासन, इससे हमारा क्या रिलेशन है। दोस्तों नहीं, रिलेशन है। अगर समय का सही उपयोग आपने कर दिया तो ये की है सफलता की, है ना। और इसी से कहते हैं ना, अकल और उम्र को भेंटनी होती है। बहुत सारे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे होंगे, माता बहनाएं बैठे हैं, तो पुराने लोग क्या बोलते हैं, अकल और उम्र को कभी भेंट नहीं होती है। वो इसीलिए बोला जाता है कि समय पे अगर हम किसी चीज को करते हैं तो उसका जो है समय पे किया गया कार्य आगे संघर्ष को खत्म कर देता है। देखिए अगर राइट टाइम अगर किसी चीज को आप कर देते हैं तो आधा संघर्ष जो हमारी लाइफ में चल रहा है उसको खत्म कर देता है। समय की बर्बादी जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर आप आपको इस शब्द पर अगर गौर करना है तो आप इसको एनालाइज करें कि अगर हम समय को किल कर रहे हैं तो ये जीवन की बर्बादी कर रहे हैं हम, और किसी की नहीं, अपने जीवन की बर्बादी कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आप अपने से एनालाइज करें कि मैं अपने समय को कहां बर्बाद करूं। बहुत सारे लोग, जैसे कि पांडे जी बोलते हैं, बहुत सारे लोग टीवी में बहस में ही अपना आधा 1 घंटा निकाल देते। यार सचिन ने ठीक नहीं किया, और अभी हमारे नए बल्लेबाज जो बिहार से आते हैं, है ना, उनने आज सही नहीं खेला, उसी पे बहस करते करते 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, है ना। वो किसी काम का नहीं, वो अपने जिंदगी को, अपनी लाइफ को बनाने के लिए चल रहा है। आपको अपनी लाइफ बनाने के लिए समय को कहाँ यूटिलाइज करना है ये आपको देखना। हर पल का सही उपयोग करना, यही सफलता का राज है। हर पल का, बड़े आदमी को देखिए आप, उनका 1-1 मिनट कीमती है। हर 1 मिनट कीमती है। आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके तो देखिए, उनका 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको डिसिप्लिन होके अपनी चीजों को करोगे तो आपसे भी लोग टाइम मांगेंगे, ये निश्चित है। नेक्स्ट,
अब शिखर तक कैसे पहुंचना है, अनुशासन और लक्ष्य, टारगेट को कैसे हिट करना है। जिसके पास लक्ष्य है और अनुशासन है, ये दोनों, अगर आपने लक्ष्य तय कर दिया और अनुशासन आपके पास है तो निश्चित आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कितने लोग एग्री करते हैं? एक बार हैंड रेज करके बताना दीपक सर। यस सर। 232 लोग बैठे हैं और मैं चाहूंगा कि यह संख्या धीरे धीरे 500 प्लस होगी। अगर आपने 21 दिन, मैंने आज पांडे जी के माध्यम से मांगा है कि आप अनुशासन होके चीजों को अगर करते हैं, आप भूल जाइए कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कौन सा सिस्टम कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लर्निंग पर काम करना है, और लर्निंग को करते करते अर्निंग तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट मैंने बता दिया है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप थाईलैंड अचीव कर जाएंगे अगर आपने 21 दिन इस डिसिप्लिन को आपने फॉलो कर दिया, है ना। लगभग 70 to 80। कितने लोगों का हैंडल है? 70 to 80 है सर। थैंक यू, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप अनुशासित सिपाही है, है ना। अब थोड़ा सा मैं बाद में एक दो चीजों पे, डिसिप्लिन का और मर्यादा, दो शब्दों पे भी लास्ट में डिस्कशन करूंगा ताकि थोड़ा बहुत आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए। सेकंड है, अनुशासन आपको भटकने नहीं देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, हम लोग क्यों भटक रहे हैं? आज ये प्रोजेक्ट किया, कल दूसरे प्रोजेक्ट में चलेगी, परसों तीसरे में चलेगी, क्योंकि हमारा कोई डिसिप्लिन उस टारगेट के प्रति है ही नहीं, है ना, जो हमें लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इसलिए हमारा भटकना तय है। अगर आप डिसिप्लिन वे में चीजों को नहीं कर रहे हैं, आपने अपना लक्ष्य तय नहीं कर रखा है, तो आप जो है 100% भटकाव की सिचुएशन में जाओ। बिना अनुशासन के लक्ष्य केवल सपने रह जाते। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने देखा 4 साल में, मैं ये कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, मैं फोड़ दूंगा, है ना, गायब है सारे, क्योंकि वो बोल के चले गए, अनुशासन था नहीं, सपने अधूरे रह गए। तो ऐसा ना हो कि आपको आज रिलेट करना अपने आप से कि मैं कहां कमी कर रहा हूं। अनुशासन लक्ष्य को पाने की सबसे बड़ी शक्ति है। अनुशासन लक्ष्य को पाने की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इस शब्द को ही आपने आज जेहन में रख लिया कि अनुशासन के बगैर हम जो है लक्ष्य को पा ही नहीं सकते, तो आप कभी भी अनुशासन को नहीं छोड़ सकते। ये सबसे बड़ी शक्ति है, समझ। अगर आपको लक्ष्य को अपने हिट करना है तो आपको डिसिप्लिन होके ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे यहाँ पर जिनके स्टूडेंट होंगे, कुछ के स्टूडेंट बच्चे होंगे, बिटिया होंगी, है ना, तो उनको उनके अनुशासन में नियमित पढ़ाई करना, समय पर अभ्यास करना, मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना, स्वस्थ दिनचर्या और पर्याप्त नींद लें, शिक्षकों का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, ज्ञान, समय और ऊर्जा का सही उपयोग करें। तो लाइफ जो स्टूडेंट लाइफ है उसमें भी ये डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो सक्सेस की तरफ जाएगा। नेक्स्ट, सफलता में अनुशासन की भूमिका। ठीक है, अब क्या भूमिका हो सकती है अनुशासन की? अनुशासन आपके सपनों को डायरेक्शन देता है। देखिए, अनुशासन आपके सपनों को डायरेक्शन देता है, अपने आप ही ऑटोमेटिक करता चला जाएगा। यह कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है, यानी जब आप कठिनाइयों में होते हो उससे लड़ने की आपको ताकत देता है। आपको अलग से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है, आप डिसिप्लिन में रहो, आपको ऑटोमेटिकली उससे लड़ने की ताकत देगा। अनुशासन आपको भीड़ से अलग बनाता है, सबसे इंपॉर्टेंट। और वो आप बनना नहीं चाह रहे, भीड़ से अलग, आप भीड़ में चलना चाह रहे, जबकि अनुशासन बोलता है आपको भीड़ से अलग बनाएगा ही बनाएगा, ऑटोमेटिक बना देगा, क्योंकि दुनिया की भीड़ जिधर जा रही है उधर से आपको हटा देगा। अगर आपको तय करना है क्या अनुशासन में रह के मुझे भीड़ से अलग रह के बड़ा मुकाम हासिल करना है, या मुझे भीड़ के साथ ही चलना है। इस पर भी अभी लास्ट सेशन लिया था किसी लीडर्स ने, है ना, भीड़ के साथ, भीड़ से अलग हटके आपको दिखाना पड़ेगा। सफल लोग प्रतिभाशाली नहीं, अनुशासित होते, सबसे इंपॉर्टेंट। आप ये मत सोचना कि वो प्रतिभाशाली है जी, भाग्यशाली है, नहीं, वो डिसिप्लिन है, वो अनुशासित है। उसका मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा जो मैंने अनुभव किया। अनुशासन आज की मेहनत को कल की सफलता में बदल देता है। आज आप मेहनत करिए डिसिप्लिन होके, 100% मैं कह रहा हूं, आप सक्सेस तो आपके कदम चूमेगी। आपको कुछ नहीं सोचना, रात को सोते सोते सपने भी नहीं देखने आपको कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा। उसके लिए अब हम सब रिलेट करें, मैं इंक्लूडिंग नहीं कर रहा हूं
कि हम कहीं ना कहीं कमी कर रहे हैं। तो मुझे लगा इसके माध्यम से मुझे भी अपने आप को कई चीजों में, कई डायरेक्शन में सही करने की जरूरत है ना। लास्ट में बात करते हैं इन शख्स की, मिस्टर एच डी पांडे, टीम ईगल के फाउंडर। मैं इनको धन्यवाद इसलिए देता हूं कि मुझे 4 साल का एक लंबा एक्सपीरियंस यहाँ पर हुआ इनकी बदौलत, इनकी कमिटमेंट की वजह से, इनकी कंटिन्यूटी की वजह से, इनकी लगातार चीजों को। मैं कह रहा हूँ पांडे जी को फीवर भी आया होगा, पांडे जी के घर में शादी भी हुई होगी, पांडे जी का कोई ऐसा अर्जेंट हॉस्पिटल का काम भी आया होगा, लेकिन कभी आपने देखा कि पांडे जी बीमारी के कारण जूम ऑन नहीं कर पाए? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि किसी दिन पांडे जी के कुछ इस तरह से चीजें होंगी, क्योंकि वो अपने काम और अपने जूम और अपने इस सिस्टम के प्रति बिल्कुल डिसिप्लिन है। उनको 6:55 पे अगर जूम को लाइव करना है तो 6:55 मतलब 6:55, और 8:25 शाम को मतलब 8:25। अगर जिस दिन कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ तो पहले ही अनाउंस हो गया कि आज जूम नहीं चलेगी, इन्हीं कारणों से पहले उसको अनाउंस कर दिया था। तो आपको लगता है कि वो किसी कारणवश अनडिसिप्लिन हो गए? यार पांडे जी तो आज सो गए यार, उनकी नींद नहीं खुली, कभी आप लोगों ने सुना? नहीं सुना। यही एक कारण है, अनुशासन वह मूल है जो आज की मेहनत को कल की सफलता से जोड़ता है। और वो 4 साल पहले की जो उनकी एक मेहनत है लगातार, वो उनकी सफलता को एड ऑन कर रही है, और अपने आप ही दिखेगा। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। वैसे बोल के सपने हकीकत नहीं बनते हैं, आपको उसको, अनुशासन को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको जो है अपने सपनों को हकीकत में, और वो भीड़ से अलग करेगा आपको। डिसिप्लिन आपको भीड़ से अलग करेगा, उससे आप तैयारी है। अगर आप तैयार है, आप भीड़ के साथ चलना चाह रहे हैं या भीड़ से अलग चलना चाह रहे हैं, ये आपको तय करना है। तो अनुशासन अपनाइए, सफलता को अपनाइए और जीवन को महान बनाइए। यानी कि मानव से महामानव कब बनता है? जब वो डिसिप्लिन होके अपनी चीजों को आगे से आगे करता चला जाता है ना। तो डिसिप्लिन एक सैनिक की तरह खुद को बांधना है और लक्ष्य को हिट करना है ना। दूसरा, मैंने एक शब्द मर्यादा का भी बोला था। देखो, मर्यादा में बहुत सारी चीजें हैं, आपको समाज और रिश्तों में मर्यादा को भी डिसिप्लिन वे में करते चले जाना है। उसका भी जो है एक कोरिलेशन है, कभी उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये मेरा रहा आज तक ये आपका सेशन आज डिसिप्लिन में। तो कितने साथी हैं जो चाहते हैं कि हम अनुशासन होके आज के बाद 21 दिन, मैंने टीम ईगल में पांडे जी के माध्यम से मांगा है कि आप सबको 21 दिन देने हैं टीम ईगल को। मैं खुद भी उसमें इंक्लूड हूंगा। अगर टीम ईगल की सफलता और आपकी सफलता में अगर जो भी अनुशासन की जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको हमने इम्प्लीमेंट करना है खुद की लाइफ से। अब आप रिलेट करना, बाद में 10 से 12 मिनट हम आपस में रिव्यू भी डिस्कशन करेंगे और चीजों को। आज इन सच को मैं धन्यवाद करता हूँ एच डी पांडे जी को। इनका 4 साल का जो एक कार्यकाल रहा, उसमें डिसिप्लिन की एक, कहते हैं कि अनोखी मिसाल पेश करी सकती। चाहे सुबह हो शाम हो, जूम चली ही चली, कोई स्पीकर मिला नहीं मिला डजंट मैटर, लेकिन सेशन चला। तो मैं धन्यवाद देता हूं पूरे टीम ईगल पैनल की तरफ से। एक बार हैंड रेज करके इनके लिए एक बार सैल्यूट हो जाए। इन शख्सियत के लिए एक सैनिक होते हुए भी सर ने यहाँ पे अनुशासित होते हुए इस पैनल को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा आगे जो थाईलैंड का जो हमारा ट्रिप आ रहा है, जिसमें कि हमने जो हमारा बी बूस्ट का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत हमने 3 लोगों को 4 टीयर पे, है ना, बी बूस्ट के अंदर जो लाने की बात चल रही है, या टेंडर्स के अंदर 6 लोगों को 6 स्लॉट पे, नए लोगों। इस पर कितने लोग वर्किंग कर रहे हैं डजंट मैटर। आप 21 दिन डिसिप्लिन होके अपनी चीजों को यहाँ पे सीखते हुए अगर आप करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानना, मैं गारंटी देता हूँ आपका जो ग्रोथ रेशियो है वो कई गुना बढ़ के आएगा। आप इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू तो करें।
आपकी संख्या ये जो 231 है ना, ये कम से कम 431 तो 3 से 1 हफ्ते के अंदर होने शुरू हो जाएगी। और आपके नए लोग जब इस चीज को, इस डिसिप्लिन को समझना शुरू करेंगे और प्रोजेक्ट को समझना शुरू करेंगे, और यहाँ पर जो इंस्टेंट पेमेंट आती है बी बूस्ट के अंदर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर वो मिलना शुरू हो जाए ना, तो हर कोई आज चाहता है, हर कोई चाहता है पैसा बने। पैसा नौकरी में भी तो लोग बना रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के विदेश में भी तो पैसा कमाने जा रहे हैं। तो मुद्दा जब पैसा है, तो इसके लिए अगर उसको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, और मैं लोगों पर मेहनत करके एक बड़ी टीम का निर्माण करके मैं बड़ी ग्रोथ कर सकता हूँ, तो 100% वो आपका साथ और सबका साथ वाली बात करके आगे बढ़ेगा। और टैलेंट को हिट करने के लिए जो बताया है, इसको आप जल्दी से जो है हिट कर पाएंगे अगर आपने ये अपना मूल मंत्र बना दिया। लाइफस्टाइल में अगर आपने अनुशासन को लिया है, डिसिप्लिन को लिया है, तो दोस्तों 101% मैंने बताया कि सफलता आपके कदम चुकेगी। तो थैंक यू। अब लेते हैं थोड़ा सा रिव्यू, क्योंकि 7:46 भी हो गए और टाइम पंक्चुअल होना है। हमें जो चीज होगी उसको जो है उस पर चीजों को करके हमने फालतू टाइम को नहीं हमने वो करना है। हाँ जी, इस पर और डिस्कशन हो जाए। अब इसको आपने एनालाइज करके आप लोग आपस में रिव्यू दे सकते हैं कि हाँ जी मुझे यहाँ पे ये चीज सही लगी, मैं यहाँ पे कमी कर रहा था, है ना, बहुत सारी जगह पे मैं भी कमी कर रहा था, अब मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू। ओवर टू दीपक सर। आप लेते हैं सबसे थोड़ा सा रिव्यू और थाईलैंड के बारे में। कितने लोग जो है विदेश की धरती में जाना चाह रहे हैं, अनुशासित होकर, वहां भी अनुशासन चलेगा। एयरपोर्ट में जाने से लेके उतरने से लेके होटल में रहने, सब जगह अनुशासन, सब जगह अनुशासन का रोल होने वाला है। तो थैंक यू दीपक सर, ओवर टू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सर, आपने अभी तक मैंने भी जितने सेशन आपके अटेंड किए हैं, ज्यादातर आपने टेक्निकल पे ही बात की है, और आज इस यूनिक सेशन के लिए सर आपका धन्यवाद। वाकई में आपने जितनी भी इसके लिए प्लानिंग की होगी वो एक अलग लेवल की रही होगी सर, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने हर सेशन में कहीं ना कहीं टेक्निकल प्लानिंग अभी तक की होगी, और आज आपने ये यूनिक सेशन दिया है, तो मैं अपनी तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि हम इसको जरूर फॉलो करने वाले हैं सर। और हमारी टीम इस सेशन के लिए आपको जरूर धन्यवाद कह रही होगी, क्योंकि शुरुआत अगर की जाए तो सबसे पहला वर्ड अनुशासन ही है, और आज हमने उसकी शुरुआत की है नेक्स्ट 21 डेज के लिए। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने कहा कि अब हम रिव्यू सेशन पे जाएंगे, बहुत सारे साथियों के हैंड रेज और क्लैपिंग आपके लिए ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जिनके भी रिव्यू के लिए हैंड रेज होंगे हम उनसे बात करना चाहेंगे। तो धन्यवाद आपका। और अब जो हैंड रेज करें वो प्लीज वही साथी करें जिनका कोई ना कोई क्वेश्चन या कोई ऐसा सवाल है जो आप सर से लाइव पूछना चाहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि सर से आप आज के सेशन के अलावा भी कुछ पूछना चाहते हैं, जो आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल आपका होना चाहिए पॉजिटिव और सभी के लिए अच्छा सवाल, जिससे और भी लोगों को कुछ ना कुछ मिले। तो थैंक यू वेरी मच। और अब सबसे पहले हैंडरेज लेते हैं, मिस्टर मनोरंजन सर का हैंडरेज है, तो मैं शुरुआत करता हूं सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर मैंने, प्लीज चेक कीजिएगा। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। धन्यवाद। जूम पैनल पर उपस्थित सभी साथियों का को राधे राधे और गुड मॉर्निंग। आज का जो सेशन हमारे श्याम रावत सर का रहा है, वो वास्तव में हमेशा टेक्निकल सेशन देते हैं, और आज का सेशन वो मोटिवेशनल दिए हैं और बहुत सारी बातें बताई हैं। इसमें कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो इंसान अगर करे तो वो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि अपने जीवन में भी एक अपना स्थान, अपना वर्चस्व बनाएगा। इसमें कहीं से भी कोई इफ बट लेकिन परंतु नहीं। इसमें श्याम सर के बातों में मैं सिर्फ एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि आदमी, कोई भी इंसान जब कोई भी काम करता है ना,
तो उसमें उसकी भाव दिखते हैं। अगर आपका भाव क्या है, आपकी नीयत क्या है, ये चीज अगर सामने अगर आ जाए तो वो चीज दिखता है। अगर सही मामले में अपने आप को स्वयं का माने एनालिसिस किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो हम और आप यह पाएंगे कि अगर हम ईश्वर को याद करते हैं तो क्यों होता है, ईश्वर कहा जाता है कि ईश्वर भाव देखते हैं, वो नियत देखते हैं, और तभी उनको, उस इंसान को सब कुछ मिलता है। तो इंसान जो कुछ भी करे, जितने भी पॉइंट्स बताए गए इसमें से सब सब सुपर हिट वाला पॉइंट था, इसमें कहीं से भी कोई बट नहीं है। लेकिन आप किस भाव से करते हैं और किस नियत से करते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। मैं कोई बात से मैं जो कह रहा हूँ उसमें किसी को कोई बात बुरी लग रही है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। हमारा कहीं कहने का कोई दूसरा अर्थ नहीं था। मैं सिर्फ अपनी भाव रख रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। बस इन्हीं बातों को मैं विराम दूंगा। धन्यवाद। ओवर टू यू। आपकी सभी चीजें सही हैं, आपने सब कुछ अच्छी बातें बोली हैं और आपने रिपीट किया, सर ने क्या बताया है इसका मतलब आपने नोट डाउन भी किया होगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलते हैं, एक और हमारे सुपर लीडर हैं मिस्टर कृष्ण लाल सर। तो सर प्लीज आप चेक कीजिएगा, आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया है। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपकी रोस्टिंग है बहुत लाजवाब है, और रावत सर ने आज जो अनुशासन के ऊपर बात करी है, अनुशासन हर जगह जरूरी है। हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कार्य करने के जीवन में, मेटावेल में, कहीं भी अनुशासित जो आदमी होता है, उन्होंने इतनी पॉइंट 9-10 पॉइंट बताए। अनुशासित व्यक्ति का काम अपने आप ही बनता चला जाता है, क्योंकि जो आदमी अनुशासित होगा उसकी जो टीम होगी धीरे धीरे उसी के गुणों का वो अनुसरण करती है। और जब वो आदमी अनुशासित होता है तो उसकी टीम भी अनुशासित होती है। तो टारगेट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती अनुशासित टीम के सामने। तो इसलिए जो ये मीटिंग है हमारी, ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा स्रोत है। और रावत सर की एज के हिसाब से वो बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। मैं रावत सर का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अनुशासन के ऊपर एक ऐसी ये लेके आए, आज जो प्रोग्राम लेके आए हैं। इसलिए मैं उनका भी बहुत तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ, और आपका भी करता हूँ। मिस्टर एच.डी. पांडे ने तो मालिक रखे कि सारी टीम ही हमारी एच.डी. पांडे के सिस्टम में ही काम करती है, क्योंकि वो एक अनुशासित मिलिट्री के अंदर जो एक जय जवान और जय किसान का नारा जो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, वो जवान के रूप में काम करके आए हैं और हम किसान के रूप में काम कर रहे हैं। तो हमारा सभी का कर्तव्य बनता है कि हम अनुशासन में रहें और तरक्की करें और आगे बढ़े। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक और मेरे पास आप ही की तरह सीनियर लीडर हैं हमारी टीम के अंदर, जो कि आते हैं देहरादून से। और आप लोगों के पास जो एक्सपीरियंस है सर, वाकई में आपने लाइफ को हर चीज को अपने लाइफ में महसूस किया होगा, और आपके पास हमें बहुत कुछ सीखने के लिए आप लोगों से मिलता है। इसके लिए धन्यवाद सर। आप हमारे पैनल पर बने रहते हैं और आप अपनी बातें भी रखते हैं। थैंक यू सर। तो मैं चलना चाहूंगा मिस्टर विजय कुमार सर के पास में। विजय कृष्ण पोनियाल सर, प्लीज चेक कीजिएगा सर, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, मैं इसलिए भी पूछा हूँ क्योंकि मैंने ईयरफोन लगा रखा है, तो मैंने कहा पता नहीं मैं आपका कितनी आवाज सुन पा रहा हूँ, मेरी आवाज आप कितनी सुन पा रहे हो। तो सर जी सर, आपका जो पैनल पे बैठे हुए सारे लोग हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और उनकी डेडिकेशन को सलाम करता हूँ।
और जो हमारे श्याम सिंह जी रावत जी हैं, हमारे हम उम्र भाई हैं, तो उनका तो मैं कितना शुक्रगुजार हूँ, मैं बता नहीं सकता कि मतलब उन्होंने जो हमारी टीम को परोसा है वो बेमिसाल है। तो वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, यानी कि वो अपनी उम्र के जितना दराज पे पहुंच चुके हैं, उसका जितना खजाना है उन्होंने अपने आप का पूरा लुटा लिया, अपनी बात उन्होंने कुछ नहीं रखा। जी सर, तो मैं तो कहता हूँ सर, हमारे जो जितना भी हम जो जिस भी एज पे पहुंच चुका है, कोई यहाँ पे 35 वर्ष का बैठा होगा, कोई यहाँ 50 वर्ष का बैठा होगा, कोई यहाँ 60 वर्ष का बैठा होगा, कोई यहाँ पे 70 वर्ष का, मैं खुद 70 साल का हूँ। तो ऐसे ही जो है मतलब कई लोग बैठे होंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि हर एक का अपना एक परिवार है, और अपने एक परिवार को डिसिप्लिन में ढालना हर एक के जो सीनियर परिवार में जो सिटी होता है उसकी एक जिम्मेवारी होती है। वो अगर कहता है किसी को कि भाई ये पैनल हमारा है और इसमें जो मोटिवेशनल सेशन होता है सुबह का, इसमें आप सभी लोग जो है ना अपनी भागीदारी निभाओ, चाहे वो किसी के घर में बहू हो, चाहे वो किसी के घर की बेटी हो, चाहे वो किसी के घर को बेटा हो या चाचा हो या कोई भी है, क्योंकि ये ऐसा सेशन है कि मतलब हर एक को मतलब इतनी चीजें दे देता है जीवन में कि मतलब कह नहीं सकते उसके जीवन में कितना बदलाव आएगा। और दूसरी बात है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि हम अपने बच्चों को जितने स्कूलों में भेजते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, लेकिन ये सेशन इसका 5% भी अगर किसी स्कूलों में मिल जाए ना, तो वो मतलब हम धन्य हो जाएंगे, हमारे बच्चों को जो अपने पता नहीं कितना पढ़ा बात बता दिया। तो मैं हर एक को यही मतलब ये सलाह देना चाहूंगा कि मतलब अपने बच्चों को, अपने परिवार में जो वो है उनको भी मतलब बताएं कि सेशन को जरूर अटेंड करें, क्योंकि ये अनुशासन इन्होंने एक ऐसा वर्ड लिया है जो कि मतलब अब जिंदगी में मतलब सबसे बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये अनुशासन शब्द एक छोटा शब्द नहीं है सर, ये अनुशासन को ही मतलब ये सबसे बड़े रूप में जो हथियार बनाते हैं ये सेना के लोग, ये उसमें जो सेना में भर्ती होते हैं उसमें होते हैं, तो किसी अनुशासन उनके अंदर 90% से ऊपर अनुशासन होता है। तो मतलब उनसे जो बहुत सारे लोग जो है बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि जब हम सेना में भर्ती होते हैं तो ये कहते हैं कि वो एक ट्रेनिंग होती है, क्या कहते हैं उसे, स्टार्टिंग होती है, जो सर में बोझा रखते हैं, दौड़ाते हैं, फिर ये करते हैं, मैंने उसके स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो करने के लिए। तो ये एक अनुशासन का ही एक पार्ट है कि मतलब हमारे ऊपर जो अनुशासन अगर हमारे जीवन में आ गया तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ईमानदारी भी आ जाएगी, छल कपट से वो दूर हो जाएगा, और सारी चीजें मतलब ऑटोमेटिकली उसके साथ अच्छी अच्छी होती चली जाएगी। ये अनुशासन छोटा शब्द नहीं है, ये आने चालने जैसा शब्द नहीं है। ये अगर सचमुच में अपने जीवन में उतार दिया जाए तो मतलब उसकी जीवन पूरी की तरह बदल जाता है। तो सर बहुत हमारी पार्टीशन ही है, हमारी पार्टीशन में देखते हैं कि 99.9% जो है उनके जीवन में अनुशासन है, तभी तो हम लोग इतने डेडिकेटेड होते इस पैनल पे है। अगर वो अनुशासित ना होते, प्रॉम्प्ट मतलब समय के पाबंद नहीं होते, तो क्या हम सब लोग जो है मतलब यहाँ पे इतने आपसे एक दूसरे से जुड़े होते? नहीं ना सर, तो हमारे कमांडर जैसा होगा हम उसी को फॉलो करके उसके पसीनों चल के कहीं कहीं पहुंच सकते हैं। उनको देख के आपको लगता है कि आपको उनके अंदर 1% भी ईगो होगा? किस तरह की कितने सामान्य बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे से भी वो ऐसे बात करते हैं जो मेरा दोस्त होगा। मैंने देखा है सर, मैं LDP में गया था तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में हम लोग जाते थे, तो हमारे पंकज सोलंकी जी जो है कह रहे थे या मुनिया जी जरा मेरी शॉर्ट कैमरा ले लो। वो मेरे चश्मा खुदा खा से कुछ ऐसा था कि वो प्रॉपर्टी जो है देख नहीं पा रहा था, तो मैंने मेरे बगल में पांडेसर खड़े थे, मैंने कहा पांडेसर प्लीज ये कैमरा ऑन कर दो, मेरे से तो ऑन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने जो कैमरा ऑन कर दे दिया, मैंने जो शूटिंग करी। तो मतलब इतने सीधे साधे सरल व्यक्ति आपके साथ जुड़े और इतने बड़े पैनल को चला रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर। हमें उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन हम उनके मतलब परिचितों में अगर 10% भी चल पाए ना, तो हम आपको बहुत बड़ा धन्य समझेंगे। हम तो कहते हैं हमने आपकी 70 साल की जिंदगी पता नहीं कहाँ गुजार दी, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे ही मतलब अब बड़े हो गए, यहाँ तक पहुंच गए। तो सर ज्यादा नहीं कहते हुए सभी का हैंड रेज है, सभी को कुछ कहना है
तो मैं सर आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और अरविंद सर, आप वो दीपक सर, आपका बहुत अच्छा मंच संचालन है, और श्याम सिंह रावत जी ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। और ऐसे हमारे दिग्गज लीडर बहुत है जो कि मतलब बहुत अच्छा मोटिवेशनल सेशन लेते हैं, टेक्निकल सेशन लेते हैं। हमारे यहाँ ज्ञान के और उसका लोगों की कमी नहीं है, बहुत भंडार है, मतलब हर एक के पास बहुत कुछ देने के लिए है ना सर। तो इसलिए कहते हैं कि एक आदमी को सब कुछ नहीं आता, हर एक को कुछ ना कुछ जरूर आता है, तो हर एक आदमी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। जी सर, तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करके यही अपना क्विट करता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू उनियाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे लाइव मिला हूँ सर, वाकई में आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपसे हम सीख सकते हैं। तो आपने अपनी बहुत सारी अच्छी बातें हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन हम देना चाहेंगे मिस्टर शिव कुमार यादव सर को। शिव कुमार यादव सर, प्लीज आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है और चेक कीजिएगा सर। दीपक सर प्रणाम, मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ सर, आवाज क्लियर है। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैनल पे बोलने का मौका दिया सर। और आदरणीय एच डी पांडे साहब को मेरा प्रणाम, राजेंद्र सिंह रावत साहब को मेरा सादर प्रणाम है। और हमारे मार्गदर्शक हैं ये बड़े लीडर, हमको बताते रहते हैं। और आज का सेशन श्याम सर का, इसके लिए कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद। हमेशा टेक्निकल सेशन उनका होता था तो मैंने यही समझा था सर आज टेक्निकल करेंगे, लेकिन उसके बाद मैंने डायरी उठाई और जितनी चीजें सर ने बताई हैं सभी मैंने नोट की हैं। लाजवाब बिंदास सेशन हुआ है, इसके लिए धन्यवाद देने के लिए श्याम सर को मैंने हैंड रेज किया था। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लीडरों का दिन सुखद एवं मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना है। दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। धन्यवाद शिव कुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और काफी दिनों के बाद आपको सुनने का मौका मिला, तो थैंक यू सर, धन्यवाद। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलते हैं, मिस्टर राम कुमार राजस्थान से हैं। सर अगर आप लाइव हैं तो आप कैमरा अपनी साइड कीजिएगा, थैंक यू। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर। राम कुमार जी चेक कीजिए, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन है सर। सर मैं आपको दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, शायद कुछ नेटवर्क का ग्लिच है। आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए और मैं दोबारा आपको अनम्यूट करूंगा। फिलहाल हम चलते हैं मिस्टर मनोज कुमार सर के पास में। मनोज सर प्लीज चेक कीजिएगा, अपना अनम्यूट का ऑप्शन हो कोई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम रावत की बात ही क्या करनी है, श्याम रावत ने आज झकझोर के रख दिया। एक डिसिप्लिन वर्ड को उन्होंने इस तरह से समझाया कि डिसिप्लिन को हमें कहाँ कहाँ यूज करना है अपने लाइफ में। डिसिप्लिन अपने टीम के प्रति लोगों को रखना चाहिए, अपने फैमिली के प्रति रखना चाहिए। और इसी डिसिप्लिन को लेकर अगर हम आगे बढ़ते हैं अपनी टीम में तो काफी आगे तक हम बढ़ सकते हैं। और हमें तैयारी करनी है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की तैयारी में हम लोग साथ मिलकर लगे हुए हैं। और एक ही दिन का इन्होंने बात बताई है, तो हम भी अपने टीम के साथ लगे हुए हैं थाईलैंड क्वालिफाई करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इनके बातों को डिसिप्लिन में रखते हुए अपने टीम के प्रति डिसिप्लिन में रखकर अपने टीम को भी क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद सर। दीपक सर अनम्यूट करो अपने को। नेक्स्ट ऑप्शन दोबारा से हम राम कुमार जी को ट्राई करते हैं सर, प्लीज चेक कीजिएगा। राम कुमार जी चेक कीजिए, आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से। सर शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, तो सॉरी, मैं आपको यहाँ से तो कर रहा हूँ बट शायद आप नहीं उसको, हाँ अभी आप अनम्यूट हैं सर, बोल सकते हैं शायद। ओके कोई नहीं, हैंड डाउन हो गया है सर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे और मेरे पास दो दिग्गज लीडरों के हैंड रेज हैं और मेरे पास एक असमंजस है कि मैं किसको पहले ऑप्शन दूं। तो हमारे दोनों ही लीडर ऐसे हैं कि जिनको मैं रोजाना और बहुत ध्यान से सुनना चाहता हूँ, फिर भी हम सबसे पहले लाइव बैठे हैं राजेंद्र सर। तो राजेंद्र सर आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन, आप खुद से ओके कीजिए। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद दीपक सर, बिल्कुल शानदार जबरदस्त तरीके से होस्टिंग और
एक जो अनुशासन के तहत आप काम करते हैं, बिल्कुल लाइव बैठते हैं हमेशा, और जब भी देखूंगा कि आप बैकअप में बने रहते हैं पहले होस्ट के माध्यम से, यानी कि होस्टिंग अगर आपको मिले ना मिले आप लाइव बैठे और मौका मिले तो आप बोल जाते हैं, यानी कि संभाल लेते हैं इस मंच को। धन्यवाद सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्याम सर का बिल्कुल डेलीकेशन के साथ आज का बिल्कुल सेशन जो रहा, जबरदस्त सेशन रहा, और सारे पॉइंट उन्होंने दिए अनुशासन से लेके आपके लक्ष्य को लेके, और बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। क्योंकि हम यहाँ पे जो काम करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, जब तक हम लगातार किसी काम को नहीं करेंगे, मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, आर्मी में एक ही चीज सिखाई जाती है, किसी भी काम को करो लगातार और टाइम से करो, एक टाइम पे। अगर सुबह हमारे मॉर्निंग पीटी होती है तो लगातार फिजिकल वर्क वो होता है और डेली होता है, ऐसा नहीं कि कभी छूटेगा। 4 बजे उठना है तो उठना है, और दौड़ने जाना है तो जाना है। वही लगातार काम करके एक फौजी आदमी क्या होता है, उस काम में एक्सपर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी अगर आप लगातार किसी काम को करते जाते हैं, वो आपको ताकत देता है, अंदर से ताकत देता है, और आपको कहीं लेफ्ट राइट नहीं होने देता। आपका लक्ष्य जो है, गोल पे टारगेट फोकस करने का एक मिलता है यहाँ पे, कि आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं अपने टारगेट पे। तो अभी हमारा जो टारगेट है हाईलैंड टूर का है, और उसको फोकस करके अगर आप लगातार इसमें, जैसे सर ने बोला ना, किसी काम को हम 21 दिन लगातार करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। अगर आप सुबह उठ के नहा धो के लगातार यहाँ पे मंच पे टाइम से ज्वाइन होने का अगर वो करते हैं, तो आप यहाँ पे 21 दिन में आपको वो आदत बन जाएगी, वो आपका हैबिट हो गई रूटीन में, और वही रूटीन आपको सक्सेस दिलाएगा। यहाँ पे बहुत सारे साथी हैं, 1 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, 4 दिन नहीं आए, और महीने में नहीं आए, और फिर महीने में 1 दिन आते हैं, तो ऐसे करके वो क्या सफल हो पाएंगे? वो नहीं होंगे, वो सफल नहीं हो सकते। तो बिल्कुल यहाँ पे आपको सफल होना है, और सफल होने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, कि आपको डेलीकेशन के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। अगर आप आते हैं तो जरूर सफल होंगे। और धन्यवाद श्याम सर और पांडे सर का डेलीकेशन देख के आज हम जितने भी साथी यहाँ पे कनेक्ट हैं, उनके माध्यम से कनेक्ट हैं, क्योंकि वो लगातार इस पैनल को चला रहे हैं, लगातार वो अपनी टीम में बात करते हैं, लगातार हर उस लीडर को ऐसे मतलब फैमिली में मेंबर की तरह वहां पे बात करके उनको मोटिवेट करते हैं। उनको ये मतलब नहीं कि मेरे डायरेक्ट में कितने डेप्थ में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी कॉल आता है बिल्कुल वो अटेंड करते हैं, किसी का भी कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये डेलीकेशन है, लगातार काम करके अपनी टीम के प्रति। और धन्यवाद कहूंगा उनको, क्योंकि लगातार उनके माध्यम से हम भी सीखते हैं, पांडे जी के माध्यम से, और श्याम सर के माध्यम से मैं भी सीखता हूँ। तो धन्यवाद श्याम सर और पांडे सर, आप दोनों का, क्योंकि आपने लगातार इस मंच को संभाला है, और लगातार श्याम सर जिम कॉर्बेट को यहाँ पर लगातार काम करके संभाल रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? अगर आपका लक्ष्य है कि यहाँ पे बड़ी इनकम लेना, बड़ी इनकम बड़े काम से नहीं आती, छोटे छोटे कामों को सही ढंग से करने से आती है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। और अभी हम चलेंगे, समय हमारे पास काफी है, और हम सुनना चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हमारे को इंस्पिरेशन मिले, हमारे एक इंस्पायर लीडर जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया इंस्पिरेशन देते हैं। तो दीपक सर प्लीज, वेलकम है सर, नमस्कार। आप सर 1 सेकंड लगो, थोड़ा सा दीपक सर को मंच पे बुलाने से पहले मैं लास्ट में थोड़ा सा दीपक सर के माध्यम से चाहूंगा, और टीम ईगल की झोली में यहाँ पे सारे कमिटेड लीडर बैठे हैं। आप 21 दिन कोशिश करना, आप पांडे जी की झोली में आप अनुशासन के 21 दिन देख के तो देखिए, सफलता तो टीम ईगल आपको लिख के देगी। थोड़ा सा इस पर लास्ट में चाहूंगा कि पांडे जी भी आके अपनी झोली आज फैलाए इन सभी कमिटेड लीडर्स के सामने। कितने देखो, सुबह सुबह का टाइम है, फटास्टिक हो अगर हम इस पर मिशन पर लग जाए। थैंक यू सर, ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर। तो सर ऑप्शनली हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं मिस्टर दीपक कुमार सर का पास। तो सर प्लीज, वेलकम है सर, नमस्कार आपको। धन्यवाद दीपक सर, आपने जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग, और श्याम सर का शानदार सेशन रहा, जबरदस्त सेशन रहा। और सर का पॉइंट जो आज पूरा चैप्टर था वो अनुशासन पे घूम रहा था, है ना। और ये बिल्कुल सही बात है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो
और केवल अनुशासन हो तो आप सब चीज पालेंगे। इसका आप उदाहरण अपने एचडी पांडे सर से देख सकते हैं, है ना। सर ने अनुशासन के बल पे ही जो भी कुछ पाया वो अनुशासन के बल पे पाया है ना। क्योंकि आप देखिए फौजियों को देखिए, है ना, आर्मी ऑफिसर्स को देखिए, लड़ाइयां रोज तो होती नहीं, रोज नहीं होती, है ना, लेकिन वो एक अनुशासन के तहत कार्य करते हैं कि अचानक से अगर कुछ हुआ तो हम लोग तैयार हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सभी साथियों को अनुशासन को फॉलो करना चाहिए। अगर हम आज श्याम सर की बातों को माने तो आज 13 जुलाई से 2 अगस्त तक हमारे 21 दिन पूरे होते हैं। आज से ही हम लोग कमिट करें अपने आप को, है ना, कि हमें ये करना है, हमें लगातार मीटिंग में रहना है, लगातार जो भी, मैं ये नहीं कहता बड़े बड़े काम करो, वो छोटे छोटे। आप कहते हो एक प्लान दिखाएंगे, एक ही प्लान दिखाओ, एक प्लान दिखाने वाले तो यहाँ पे अरबोपति बन जाएगा, लेकिन वो प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए। 5 कॉल करने वाला बन जाएगा, लेकिन वो प्रतिदिन होना चाहिए। होता क्या है कि हम लोग कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन रुक जाते हैं। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल से लगातार कर रहे हैं। यहाँ अगर एक आध महीने सेशन लगातार लेना पड़ जाए तो लोगों को लगता है एक ही बात तो हो रही है, एक ही प्लान तो हो रहा है। नहीं, हर रोज कुछ ना कुछ हमें नया मिलता ही मिलता है। और हमें इतना काम जरूर करना चाहिए कि जो लोग हमें छोड़ गए हैं, है ना, बहुत सारे टीमों के साथ ऐसा हुआ, वो कुछ लोग हमें छोड़ गए तो उन्हें ये एहसास हो, हमें इतना काम करना है, उन्हें ये एहसास हो हमने गलती कर दी है, हमने उनको छोड़ दिया है, हमने दीपक सर को छोड़ दिया है ना, यार इतना जबरदस्त काम हो रहा है, हमने उन्हें छोड़ के। और जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उन्हें ये गर्व हो कि यार हम एकदम सही लीडर के साथ जुड़े हैं। तो ये दोनों चीजों में हमें महत्व एक ही आ रहा है, हमें काम ही करना है। काम करेंगे तभी पहचान बनेगी हमारी। छोड़ने वाले को भी ये एहसास होगा और जो जुड़ गया उसे भी ये एहसास होगा, हाँ उसने एक सही लीडर के साथ। तो हमें केवल ये यहाँ पर ये देखना है कि जो ये 5 लाइन वाला जो दिखाया जा रहा है ना कि हमें 5 लेवल तक इतने लोगों को लाना है, 30 लोगों को लाना है, आप हम लोग इसको बहुत छोटी सी बात मान रहे हैं, है ना, बहुत छोटा सा हमें लगता होगा। लेकिन आप सोचिए, मैंने इसकी पूरी कैलकुलेशन निकाली, अगर 57 लाख रुपए केवल 30 लोग अगर हमारे साथ एक साल में भी कनेक्ट होते हैं, और हम 1 साल तक, रोकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल बेसिक लेवल पर भी अगर हम लोगों को पहुंचा जाते हैं तो लगभग 4,75,000 रुपए महीने की इनकम बनती है। अगर वो काम हम 1 साल में भी कर गए, अगर 2 साल में करते हैं तो 2,37,500 रुपए की इनकम बनती है। 3 साल में करते हैं तो 1,58,333 रुपए महीना। 4 साल में करते हैं तो 1,18,750 रुपए महीना। अगर 5 साल में वो काम हम लोग कर जाते हैं तो 95,000 रुपए महीना। आप बताइए कि 95,000 रुपए महीना कौन से ऑफिसर्स को मिल रहा है? IPS, IRS जितने भी लोग हैं, 56,100 रुपए से बेसिक सैलरी शुरू होती है उनकी, जो 2.25 लाख और 2.5 लाख रुपए तक जाती है उनके कैडर के अनुसार। आप सोचिए हम लोग क्या पाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, बेसिक लेवल से भी हम लोग कितनी बड़ी इनकम को पाना चाह रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि हम लोग क्या सपने देख रहे हैं, हमारा उनको पूरा करने के प्रति कितना कमिटमेंट है, क्या हम लक्ष्य बना रहे हैं। इसके भी हम अपनी टीम के साथ अगर काम कर रहे हैं तो ये संभव है। अकेले दम पर काम करना उतना संभव नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग, मैं किसी के साथ बैठता हूँ, मैं कहता हूँ यार 10-10 हजार रुपए 30 लोगों के लगवाने, अब इसमें 1 रुपया फालतू नहीं लगवाना। हमारे कितने लगे? 3 लाख रुपए लगे, मेरे मिला के 3,10,000 रुपए लगे। अब हम सब लोग मिलकर काम करते हैं, सारे लोग मिलकर एक लक्ष्य के साथ काम करते हैं और हम सब लोग 5वें पर आ जाते हैं, तो हम लोग 57 लाख रुपए कमा रहे हैं ना। किसी का पैसा 10,000 से ज्यादा लगा क्या? तो ये, क्योंकि ये टीम वर्क है, 100% वर्किंग प्लान है। अपने दिलो दिमाग में बैठाओ, ये 100% वर्किंग प्लान है। जो नॉन वर्किंग के उसमें आगे, वो एक बार उनका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ये ध्यान रखिए। तो हमें काम करना ही होगा बड़ी इनकम के लिए। तो पांडे सर का भी हैंड राइज है, तो मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर, आपका शानदार सेशन के। आज लोगों के पास मौका था अपनी बातों को रखने का, है ना, लेकिन लोगों ने हैंड राइज नहीं किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर, आपका शानदार सेशन के लिए दिल से नमन। ओवर टू दीपक सर। आपकी कैलकुलेशन जो आपने बताई सर हमें, उसके अंदर वाकई में वो पावर है कि अगर देखा जाए तो हम समझ सकते हैं कि हम किस स्टेज पर काम कर सकते हैं। और एक और हैंड रेज मेरे साथ हुआ है, तो पांडे सर से पहले मैं ऑप्शन ले लेता हूँ, या अच्छा सम्मान में हैंड रेज हुआ है, थैंक यू, सॉरी। तो हम लोग
अभी मेरे जो फाउंडर हैं हमारे मिस्टर एच.डी. पांडे सर, लेकिन उनका हमेशा कहना है कि जब मैं सिस्टम में पैनल पर हूँ तो आप लाइव हो। और मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि उनके आने से पहले जितने लोग लाइव होने में कंफर्टेबल हैं वो लाइव बैठें। अभी हमारे पास कुछ समय ऐसा है जिसमें हम उनके साथ लाइव बैठकर और भी कुछ सीख सकते हैं। उन 15 मिनट के अंदर हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और वाकई में जो आज श्याम सर का जो पैनल पर आज का सेशन, उस सेशन का अगर एक ही एग्जाम्पल देखा जाए तो हमारे फाउंडर, और वाकई में मैं कभी भी उनको मना नहीं कर पाता हूँ। अगर उन्होंने मेरे से बिना पूछे भी मुझे को होस्ट किया तो मैं सिर्फ उनकी डेडिकेशन की वजह से कभी ये नहीं कह पाता हूँ कि सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो ये ही डेडिकेशन उनकी हमें यहाँ तक लेके आई है। और अब हम चलेंगे उनको सुनने के लिए। तो आप कंफर्टेबल अगर हैं तो लाइव आइए और उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, अगर आप कंफर्टेबल हैं पांडे सर तो प्लीज वेलकम है सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तोमर सर। सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जबरदस्त सेशन आज का और शानदार मंच संचालन आपका। सभी को अगेन गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सारे साथी कुशल मंगल होंगे और शानदार सेशन। मैं आज सोच नहीं रहा था कि मैं बोलूं, वैसे मुझे लगा था कि काफी सारे साथियों के पास एक शानदार अवसर था अपनी बातों को रखने का, एक नई शुरुआत करने का, अपने दिल के डर को खत्म करने का और यहाँ से एक नई शुरुआत करने का कि मुझे भी कभी कभी बोलना चाहिए। बेहतरीन सेशन, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अवसर को गवा दिया। मौके कभी कभी मिलते दोस्तों, जब कम टाइम होता तब आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी और आपने नहीं रखी, तो फिर मुझे लगा नहीं, वक्त है 2-4 मिनट बात कर ली जाए। आज का जबरदस्त सेशन श्याम रावत सर ने काफी प्लानिंग के साथ पूरी स्लाइड्स अपडेट करी और इसका खुद एग्जाम्पल मिस्टर श्याम रावत सर भी है। मैं पिछले लगभग 4 सालों से श्याम रावत सर को देख रहा हूँ। अगर सबसे ज्यादा फील्ड में रहने वालों में नाम होगा तो श्याम रावत सर भी उसमें शामिल है। और इतनी डेप्थ तक जाके काम करने वाले लीडरों में अगर मैं बात करूं तो उसमें श्याम रावत सर भी है, जो लगातार फील्ड में रह के 10 लेवल नीचे, 12-15 लेवल नीचे जाके काम किया उन्होंने टीमों पे और निस्वार्थ भाव से बहुत बार किया, जहां पे उनको कुछ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी कई दिनों तक बाहर रहे और होटल्स में रहे और कई बार खाना वाना बाहर के खाने से भी स्वास्थ्य में उनको दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी घर पे एक दिन रहते हैं तो दूसरे दिन उनको लगता है यार चलना चाहिए, फील्ड में निकलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके एक बेस्ट एग्जांपल हमारे श्याम रावत सर हैं। और दूसरे बेस्ट एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो आज के हमारे होस्ट मिस्टर दीपक तोमर सर बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल आते हैं हमारे, बिल्कुल हमेशा लाइव रहते हैं। और अगर मैंने गलती से उनको सुबह 7 बजे भी को होस्ट बना दिया तो समझ लो कि उनको होस्टिंग करनी है और वो सीधा लाइव हो जाते हैं वहां से। तो और बहुत सारे साथी हमारे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बिल्कुल हमारे फौज में एक कहावत थी कि ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है और डिसिप्लिन वर्ड ही एक अपने आप में ऐसी चीज है कि वो हर चीज में भारी पड़ता चला जाता है अगर आप उस पर काम करना शुरू करें। बस चलते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहिए। एक बेहतरीन प्रोजेक्ट पे हम सब लोग हैं। पिछले 4 सालों से अगर ये सिस्टम चल रहा है तो इसमें आप सब लोगों का योगदान है। आप लोगों के डिसिप्लिन की वजह से सिस्टम चल रहा है। और अगर हम लोग पिछले 4 सालों में इतने सारे टूर्स और LDPs मैनेज कर पाए तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग रहा है। और टीम ईगल में मैंने देखा कि शुरुआती दौर से डिसिप्लिन के लिए हमारी टीम जानी जाती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जहां भी आप लोग मेरे साथ आए, जहां भी हम लोगों ने कोई इवेंट किया, टीम को लेके, कोर मीटिंग्स को लेके, नॉर्मल सेशंस को लेके, हर जगह टीम का डिसिप्लिन हमारा अपडेट होता चला गया। बस इसमें अपने आप में थोड़ा थोड़ा सुधार हर साथी को करना है। आज के सेशन से आपने क्या लिया है, क्या सीखा है, मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट जरूर करें। आज आप कमिटमेंट करें अपने आप से कि नहीं, मेरा ये वाला पॉइंट वीक है, मैं इसको ठीक करूंगा। और इसमें सबसे जो वीक पॉइंट मैं कहूँ आपका वो क्या है, वो है सुबह समय से ना जुड़ना और समय से पहले मीटिंग से बाहर हो जाना। ये सबसे वीक पॉइंट मुझे दिखता है। अगर आपने समय से जुड़ना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक आज मॉर्निंग की अफर्मेशन जो हमने प्ले करी थी, बहुत सारे साथियों ने उसको नहीं सुना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ 6:50 2:53 पे आप रेडी हो जाए और आप मॉर्निंग सेशन का हिस्सा बने। एफर्मेशन के साथ शुरुआत करें और हमारे जो क्लोजिंग लीडर्स होते हैं उनके थ्रू आप जो है मीटिंग को वाइंड अप करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारी चीजों में आपको अपने आप इंप्लीमेंट करने को लग जाएगा। तो बहुत अच्छा सेशन था आज। बहुत सारे साथियों के पास मौका था कि अपनी बातों को रख सकें, लेकिन फिर भी आपने नहीं रखा। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं दोस्तों इस इंडस्ट्री में। आप आने वाले टाइम पे इस इंडस्ट्री में राज कर सकते हैं, बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, बड़े अचीवर्स बन सकते हैं, आपकी टीम में बड़े अचीवर्स बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको फ्रंट पर थोड़ा थोड़ा आने की आदत डालनी होगी। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप इन चीजों को कवर करोगे तो सब कुछ हो सकता है ना। तो प्रयास जारी रखिए। और अभी जिस तरीके से हम लोग टैलेंट टूर पर लगातार काम कर रहे हैं, हमारे लीडर्स लगातार अचीवमेंट के करीब पहुंच रहे हैं, तो मैं सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि आप किसी से कम नहीं है।
और आप पीछे क्यों हैं? मेरा सवाल यह है कि आप पीछे क्यों? अगर बाकी साथी 7 दिन में 10 दिन में अगर हमारे संदीप जाना सर और हमारे बाकी लीडर कवर कर सकते हैं, सत्यदेव बेरा सर कवर कर सकते हैं और बाकी लीडर लिस्ट में हो सकता है आजकल में फिर हमारे तीसरे प्लेयर भी हमारे सामने आ जाए, चौथे प्लेयर भी आ जाए, टॉप 10 बहुत जल्द आपके स्क्रीन पे होंगे। तो मैं कहूंगा कि आप 30 तारीख का इंतजार क्यों कर रहे हैं? आप 31 अगस्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 31 अगस्त तक तो आपकी टीम में अगर आप अकेले अभी टाइम से करेंगे तो अगस्त तक आपके साथ कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे, उनको भी आप थाईलैंड टूर क्वालिफाई करा सकते हैं। और साथ ही साथ जो थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं, आप सभी को आजकल एक पासपोर्ट की फोटो दिख रही होगी, तो कृपया भारत गणराज्य का पासपोर्ट जरूर बना लीजिएगा। वहां आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा, वहां पर पासपोर्ट ही चलेगा, तो कृपया उसको भी आप जरूर बना लीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आपका पासपोर्ट जुलाई 2027 से पहले एक्सपायर हो रहा है तो भी उसको रिन्यूअल की प्रोसेस को अपडेट कर लीजिएगा। अगर जुलाई 2027 से पहले अगर वो रिन्यूअल मांग रहा है तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट का टाइमिंग कम रहे और आप फिर उसकी वजह से भी आपको परेशानी हो, विशेषकर जिन्होंने पहले अपने पासपोर्ट बना रखे हैं। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए, अपने आप में एक नई आदतों को सुधार कीजिए और बिल्कुल सिस्टम का हिस्सा बनिए। जब मौका मिलता है बात रखिए, मौका मिलता है होस्टिंग कीजिए, मौका मिलता है सेशन लीजिए। और ये मंच, माइक, माला अगर आपको मिल गई तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। तो मौका है आपके पास, इसको एंजॉय करें, सीखें, समझें। थोड़ा सुबह जल्दी उठने की आदत डाल दें, हल्का सा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपकी नींद अगर आधा घंटा आपने कम ली है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, पूरे दिन कुछ नहीं होगा। टाइम से उठिए, डेफिनेटली चीजें बहुत बेहतर होंगी। मैं देखता हूँ कई लीडर लेट नाइट तक जगे रहते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में टाइम से सिस्टम का पार्ट बनते हैं, पूरे दिन एक्टिव रहते हैं और उनके रिजल्ट भी बेहतर आ रहे हैं। सेम टाइम पे बहुत सारे साथी जो है एक्सक्यूज लेके चल रहे हैं और इस दुनिया को एक्सक्यूज से कोई मतलब नहीं, आपके रिजल्ट बेहतर होनी चाहिए। व्यापार में बहुत बड़ी संभावनाएं हमारे पास है, तो खुला बाजार है। अभी बहुत ज्यादा लोग अभी सिस्टम का पार्ट नहीं बने। अगर मैं बूस्ट की बात करूं तो ओवरऑल 68,000 लोग ग्लोबली कनेक्ट हुए हैं अभी तक। तो आपके आसपास पूरा मार्केट खाली है आपके पास। चीजों को सीखिए और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ सिस्टम का पार्ट बनिए, लोग आपके साथ आते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। आज की मीटिंग टाइम से वाइंड अप हो रही है, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। श्याम सर ने सबको मौका दिया था लेकिन आप नहीं उस मौके का फायदा उठा पाए, इतनी बात नहीं रख पाए, तो इसमें थोड़ा सा कहने का मिस्टेक है आपका। और 8:25 में फिर से मिलेंगे। 8:25 के सेशन बिल्कुल शानदार तरीके से चल रहे हैं, अपडेट तरीके से चल रहे हैं। जो अपडेट ऑफिशियली आ रहे हैं उनको हम ऐड कर रहे हैं, थाईलैंड टूर को ऐड कर रहे हैं। तो मैक्सिमम साथियों को 8:25 की मीटिंग में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन वहां भी समय से कनेक्ट कीजिए। आप लोग 8:35 40 मिनट पे कनेक्ट होते हैं, कई बार तब आते हैं जब मीटिंग खत्म हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसी आदतों को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ऊपर वाला भर भर के आपको डॉलर देगा। सब कुछ संभव है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। कितने लोग हैं जो थाईलैंड की तैयारी पे पूरा फुल स्पीड से लगे हुए हैं? ऐसे कितने साथी जो थाईलैंड पे पूरी मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में? ओके ओके ओके, कितने साथी हैं थोड़ा चेक तो कर लो, बाद में पता चले यार मेरे को फ्लाइट 2 करनी पड़ेगी दिल्ली से, थोड़ा आइडिया तो निकल जाए। वेरी गुड, काफी सारे साथी जो थाईलैंड की प्लानिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए जबरदस्त, कोई बात नहीं, आप तैयारी कीजिए। फ्लाइट 2 की जगह 3 भी करनी पड़ेगी तो हम करेंगे, ठीक है। तैयारी जारी रखिए, बेस्ट टू बेस्ट थाईलैंड में होगा। बट इतना कहूंगा कि अगर मौका मिल रहा है आपको थाईलैंड जाने का तो इसको मिस मत कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। अगला मौका फिर कब मिलेगा ये नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए जिंदगी में एंजॉय करो, कमाइए और मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 8:25 तक के लिए आपका दिन शुभ हो। सभी को अगेन गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय बेटा वेल, जय बी बूस्ट, हरे कृष्ण।